ओम शांति। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। हम उन अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करेंगे जिनमें बाबा ने आत्म अभिमानी बनने की युक्तियाँ बताई हैं। उनमें से पहली मुरली है 24/7/1969। मुरली की हेडिंग है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बिंदु रूप की प्रैक्टिस। मीठे बच्चे, किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाबा ने क्वेश्चन किया है कि किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो। तो हम बाबा बिंदी के सामने बैठे हैं और क्या होकर बैठे हैं? बिंदी होकर बैठे हैं। बाप तो तुम बच्चों को बिंदी रूप बनाने आए हैं। बाप हमें अभी क्या बनाने आए हैं? बिंदी रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी कितना छोटा है। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ और बिंदी कितनी छोटी होती है और बाप भी बिंदी है, तो बाप भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती है। कितनी छोटी सी बात है कि बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, लेकिन बाबा ने कहा कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आती है। बाप तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं। दूर हुई चीज को भूल जाते हैं। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना यह बच्चों को तो शोभा नहीं देता। बाबा ने कहा कि भूलते किस चीज को है? जो दूर होती है। लेकिन बाबा को क्यों भूलते हैं? बाबा तो हमारे सामने ही है। तो पास हुई हुई चीज को, मतलब करीब हुई हुई चीज को हम बच्चे भूले, ये हमें शोभा नहीं देता है। अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पर चलेंगे? बाबा ने कहा कि अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो किस आधार पर चलेंगे? आत्मा के ही तो आधार से शरीर चलता है। बाबा ने कहा कि अगर बच्चे बिंदी को ही भूल जाएंगे तो किस आधार पर चलेंगे? क्योंकि आत्मा के ही आधार से शरीर चलता है। शरीर के आधार से आत्मा नहीं चलती है। मैं आत्मा हूँ, ये नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ और क्या नशा रहना चाहिए कि मैं बिंदु की संतान हूँ। संतान कहने से स्नेह में आ जाते हैं। संतान कहने से क्या? स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएंगे। आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएंगे। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की ही आवश्यकता नहीं। इसमें क्या भूलने की आवश्यकता है? बस मैं आत्मा हूँ। तो इस बाबा कहते हैं इसमें तो कोई भूलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है, जैसे खुद को भूलने की आवश्यकता ही नहीं है, तो बाबा पूछते हैं मेरे को भूलने की जरूरत पड़ती है? हाँ, परिचय देने के लिए जरूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। बाबा ने कहा कि हाँ, परिचय देने में भले ही बोल सकते हैं कि मेरा नाम, गुण, कर्तव्य क्या है और फिर कब आता हूँ और फिर तन भी कौन सा लेता हूँ। ये परिचय देने के लिए
बाबा कहते हैं कि परिचय देने के लिए भल बोल सकते हैं। और बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, हम बच्चों को ही बाबा अपना परिचय देते हैं। तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? तो बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं। उस स्थिति में 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। बच्चे उस स्थिति में 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो क्या अपने नाम, रूप, देश, काल को भी भूल जाते हैं? यह पहली बात है जो कि तुम सभी को बताते हो। मैं आत्मा हूँ। क्या पहली बात बताते हैं हम? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी उनका फिर शरीर भी भूलता है। बाबा ने कहा कि सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाना है, उन वाइब्रेशन ही ऐसे उनके ऊपर डालने हैं कि वह अपने आप को मतलब उन्हें आत्मा समझकर अगर हम बिठाएंगे तो आत्मा समझकर अगर बिठाएंगे तभी वह अपने शरीर को भूल सकेंगे और उन्हें तीर लग जाएगा। लेकिन अगर हम खुद ही आत्मा समझकर उनको नहीं बिठाएंगे तो वह उनमें कोई अनुभूति नहीं होगी और तीर भी नहीं लगेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले उनको आत्मा होकर बिठाएंगे तो वह तभी उनको फिर शरीर भी भूलता है। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो क्या फिर देह सहित अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते हो तो देह सहित देह के सभी संबंध भूल जाते। बाबा ने कहा कि अगर आत्मा होकर नहीं बिठाएंगे तो क्या देह और देह के सभी संबंध वह भूल जाएंगे। इसलिए उन्हें आत्मा होकर बिठाना है। जब उनको बुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारे होकर जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? बाबा ने कहा कि जब उनको अपना शरीर बुलाते हो तो क्या चेक करा कि आप खुद अपने शरीर से न्यारे हो और जो न्यारा बाप है उनकी याद में नहीं बैठ सकते हैं हम। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पहले खुद अपने शरीर से न्यारे बनना है, फिर औरों को शरीर भुलाना है और वह भूल भी तभी पाएंगे। अब सब बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। सामने किसको देखें? आत्माओं के बाप को। सामने किसको देखना है? आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदी रूप होकर बैठना नहीं आता। ऐसे ही अभ्यास करो, बढ़ाते जाओ। तो 1 सेकंड तो क्या कितने ही घंटों इस स्थिति में स्थित होकर इस अवस्था का रस ले सकते हो। बाबा ने कहा कि आत्मा अपने को बिंदी रूप का अभ्यास करना है और धीरे धीरे इसका जो टाइम है वो बढ़ाते जाओ। तो 1 सेकंड तो क्या कई घंटों तक इस स्थिति में हम स्थित रह सकेंगे। इस अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम कहीं पे बाबा का परिचय देने जाते हैं तो हमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इस अवस्था में स्थित रहेंगे तो हमारी चलन से ही उन्हें पता चल जाएगा। बिंदु होकर बैठना, क्योंकि जड़ अवस्था नहीं। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। ये जो बिंदु होकर हम बैठते हैं कोई जड़ अवस्था नहीं है, क्योंकि बिंदु तो होता ही है चैतन्य। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है
जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। ये चेक करना है कि जैसे बीज में पूरा पेड़ समाया है, वैसे मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। जैसे होकर बैठने से, ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएगी। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आएगी। और साथ ही यह नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। ऐसे होकर बैठने से यानी ये सब समझने, मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। हम बिंदु रूप होकर बैठेंगे तो सभी रचनाएं आएगी। और साथ ही यह नशा भी होगा कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। बाबा ने बोला कि बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता है। जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पर साथ में ही लेकर जाएगा। बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है, और जो बाप का और तुम बच्चों का घर है, वहां पे बाबा हमें साथ लेकर जाएगा। सब इकट्ठे चलने ही हैं, सब इकट्ठे चलने ही हैं। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है। कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन आत्मा समझकर शरीर में आकर कर्म करना है। ये स्मृति में सदा हमें रहे। परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। हमारी असली परीक्षा यही है। हम साइलेंस में तो न्यारा प्यारा अवस्था में रहते हैं, लेकिन कर्म करते हुए हमारी न्यारा और प्यारा अवस्था में परसेंटेज आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए भी न्यारे और प्यारे की अवस्था में रहना है। बाप भी तुम बच्चों को दिखाते हैं, देखते हुए बाप भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है। बाबा ने बोला कि जैसे बाप तुम बच्चों को देखते हैं, लेकिन बाप देखते हुए भी न्यारा और प्यारा है, वैसे हमें न्यारा और प्यारा बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये मुरली थी 24/7/1969 की। अब हम मुरली में से कुछ ज्ञान बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञान बिंदु बताया बाबा ने, बाप तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आया है। मैं बिंदु रूप हूं। अगर बच्चे बिंदु को ही भूल जाएंगे तो वो लोग किस आधार पर चलेंगे। आत्मा है ही आधार, आत्मा के ही आधार से शरीर चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की संतान हूँ। बाबा ने ज्ञान बिंदु में ये कहा। अब इस मुरली से हमें धारणा क्या करनी है। अब इसे हम चार्ट का नाम भी दे सकते हैं कि चार्ट क्या रखना है इस मुरली से। तो क्या धारणा करनी है, जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है। आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। पहला पॉइंट तो है कि ये स्मृति में रहे कि जैसे
बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, मुझ आत्मा में भी बाप की याद समाई हुई है। पहला पॉइंट ये। दूसरा है आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाबा ने कहा, दूसरा पॉइंट क्या बताया कि आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म करना है और परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा रहना है। मैं आत्मा हूँ ये नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु की संतान हूँ। क्या नशा रहना चाहिए? मैं बिंदु की संतान हूँ। अब आत्म अभिमानी की विधि बताई है बाबा ने इस मुरली में। मैं आत्मा हूँ यह भूलने की ही आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मुझ बाप को भूलने की जरूरत पड़ती है, हाँ परिचय देने के लिए बोलना पड़ता है, तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? अब सब अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखे आत्माओं के बाप को। इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। तो विधि बाबा ने ये बताई। अब इसमें से ड्रिल क्या है? तो आज इस मुरली में से ड्रिल है, तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएंगे। ड्रिल क्या है कि आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, हमने बिंदु रूप स्थिति की कमेंट्री डाली है। रिजल्ट है मैं बिंदु की संतान हूँ, यह कहने से स्नेह में आ जाता है। इस स्थिति में स्थित रहने। अब बाबा ने कहा कि इन चीजों से क्या होता है, जैसे मैं बिंदु की संतान हूँ, इससे क्या रिजल्ट होता है? यह कहने से स्नेह में आ जाते हैं। दूसरा है इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इसका रस ले सकते हैं। बाबा ने क्या बोला? इस स्थिति में अगर हम स्थित रहेंगे तो व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इसका रस ले सकते हैं। इस अवस्था में अभी बिंदु रूप की अवस्था है सारी, कि बिंदु रूप में एक तो स्नेह, बिंदु की संतान हूँ, यह कहने से एक तो स्नेह आ जाएगा, और दूसरा रिजल्ट है कि इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इसका रस ले सकते हैं। तीसरा रिजल्ट बताया, इसी अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की जरूरत नहीं होगी। बिंदु रूप की अवस्था में स्थित रहेंगे तो बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा है सब रचनाएं आएंगी और साथ ही यह नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं। एक तो सब रचना आएगी और नशा रहेगा कि हम किसके सामने बैठे, ये चौथा हुआ। पांचवा रिजल्ट है बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप हमको भी अपने साथ कहाँ ले जा रहे हैं। बाप तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो बाप का और बच्चों का घर है वहां पर साथ में ही लेकर जाएंगे, सब इकट्ठे चलने ही है। और ये पॉइंट इसलिए कहा क्योंकि अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है बिंदु की, तो हम आसानी से मतलब सबसे पहले बाबा के साथ जा सकें। अच्छा, तो ये थी 24/7/1969 की मुरली। हमने पहले मुरली पढ़ी, फिर उसमें से ज्ञान बिंदु, ड्रिल, विधि, रिजल्ट मुरली में से देखे। अच्छा, ओम शांति।